Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator kids. I have done BTech in information technology. I have 6+ years of teaching experience and I mentored so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam, and recently I'm faculty in Kota, Rajasthan. Kids, you are on the India's largest learning platform, that is Unacademy. यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे बच्चों, आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगी जहां से आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। स्ट्रक्चर वे में आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा किड्स। स्ट्रक्चर वे का कोर्स प्रोवाइड करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर जो भी क्लास आप अटेंड करोगे उसका टेस्ट होगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, यू कैन एक्सेस एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू, लाइक इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन, यू कैन लर्न द सेम चैप्टर विद द डिफरेंट एजुकेटर्स ऑल्सो। ओके, ये टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, ये भी पढ़ाएंगे आप लोगों को वहां पर। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में पढ़ाए जा रहे हैं। क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है बच्चों। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप बच्चों। फॉर ट्रायल यू कैन ज्वाइन आवर स्पेशल क्लासेस ऑल्सो। अनअकैडमी आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से आपको ट्रायल मिल जाएगा कि कैसे अनअकैडमी पे पढ़ाया जा रहा है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरी स्पेशल क्लास होती है बच्चों डेली 1 PM एंड 8 PM। ये 2 स्पेशल क्लास मेरी डेली होती है 1 PM एंड 8 PM। यू कैन ज्वाइन मी एंड टेक अ ट्रायल। For subscription, you have to choose your goal CBSE class 10th. Click on get subscription kids. Now you can pay in parts, you can pay debit card, credit card, EMI. ठीक है, देखो for 12 months it's 13,500 after discount. And how you will get the discount? By using my code SRCBSE. आपको ये कोड यूज करना है SRCBSE बच्चों, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड में SRCBSE यूज करो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 मंथ्स का है 22,500, 36 मंथ्स का है 28,800 एंड दिस सब्सक्रिप्शन इज फॉर 9, 10th, 11th and 12th. If you will take subscription of class 10th, you can learn for 11th and 12th also बच्चों। So take at least 12 month subscription. It cost you only 13,500 जिसमें आप 3 क्लासेस के लिए पढ़ सकते हैं, 4 क्लासेस के लिए बच्चों, ठीक है। देन टेक फटाफट सब्सक्रिप्शन ले एंड यूज कोड SRCBSE, यू विल गेट 10% डिस्काउंट बच्चों। ओके किड्स, so today we will going to discuss word problems of linear equation and 2 variable। बच्चों आप लोगों को सबसे ज्यादा word problem से डर लगता है, so आज मैं आप लोगों को वेट अ सेकेंड, आज मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगी लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स की कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम हो सकती हैं और कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या है? यू हैव टू रीड लैंग्वेज फर्स्ट एंड सबसे पहले देखो कि आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको बोल रखा है 2 नंबर्स हैं जिनका सम 8 है, फाइंड द नंबर्स। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात कर रही हूं तो मैं मान लेती हूं लेट द नंबर्स बी x एंड y। किड्स लेट अस सपोज कि 2 नंबर्स है x एंड y एंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 और दोनों का सम जो दे रखा है बच्चों वो 8 दे रखा है। x प्लस y कितना दे रखा है? 8। इफ देयर सम इज 4 टाइम्स द डिफरेंस, अगर उनका जो सम है बच्चों, सम वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स उनके डिफरेंस के। मान लो x बड़ा है थोड़ी देर के लिए y से, ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा बच्चों? x माइनस वाई। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन से बच्चों, अब आपकी 2 इक्वेशन बन गई। आपको सिर्फ लैंग्वेज रीड करनी है और इक्वेशन बनानी है। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। नाउ यू कैन से कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो दिस वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या करना है लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के लिए? यू हैव टू मेक 2 इक्वेशंस, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस 2 इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड। लाइक आई एम कंफर्टेबल इन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 10। फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह 5 पुट कर दो। सो 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 3। सो बच्चों x तो आ गया 5 और y आ गया 3।
तो उसने बोला था फाइंड द नंबर्स. यू कैन से देयरफॉर नंबर्स आर, दो नंबर्स कौन कौन से मिल गए अपने पास बच्चों, 5 एंड 3. आप देख सकते हो जिनका सम जो है 8 है और उनका सम जो आएगा 4 टाइम्स या डिफरेंस आएगा. यू कैन चेक इट आउट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑल्सो. ओके, तो बस आप लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पूछा गया है ना बच्चों, उसको एक्स एंड वाई मान लो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर लो. दिस विल बी इजी, मतलब दिस इज द इजी प्रोसीजर टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, नोट इट डाउन फास्ट. Let's move to the next question. Find two numbers such that sum of twice the, अच्छा बच्चों क्या बोल रखा है, find two numbers. Again, let two numbers be x and y. दो numbers मान लेते हैं x and y such that sum of twice the first and thrice the second मतलब thrice of y. इन दोनों का जो सम है बच्चों वो 89 है. इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 89. सम ऑफ, सम निकालना है किसका, ट्वाइस द फर्स्ट वाले का ट्वाइस दैट इज 2x, थ्राइस द सेकेंड वाले का थ्राइस इज इक्वल टू 89. ठीक है. एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 4x एक्सीड्स 5 टाइम्स द सेकेंड. बच्चों 5 टाइम्स द सेकेंड मतलब 5 है. ये बोला गया है, यहाँ पर बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एक्सीड्स में. अब ये बोला गया है कि 4x जो है ना ये इससे 13 ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, 4x ज्यादा है. तो अगर मैं इसमें 13 ऐड कर दूंगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ये वाले. एक्सीड का मतलब ये 4x जो है ये 5y से ज्यादा है. बच्चों इक्वल होने के लिए 5y में 13 ऐड कर लो या 4x में से 13 माइनस कर लो. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 5y को इधर भेज देते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 13. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड. लाइक आई एम सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है. सो इसको 4 बनाने के लिए इसको इंटू 2 कर देते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी 4x. 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे अपन, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4x. ठीक है बच्चों. सिमिलर वे में आप लोगों को क्या करना है, आपको 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 6x. एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 18 एंड 16 एंड 17, 178. दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम, 4x minus 5y is equal to 13. Now solve these two equations. This will be minus, this will be plus, this will be minus. Cancel out हो जाएगा बच्चों. This will give you 11x is equal to 165. From here you can say y is equal to 165 by 11. ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 15 टाइम्स, तो y आ गया 15. अब आप y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करो या सेकेंड में पुट करो. मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ. पुट इन equation 1. This will give you 2x plus 3 times of 15 is equal to 89. Or you can say 2x plus 45 is equal to 89. Or 2x is equal to 44. So x is equal to 22. Okay, तो x मिल गया 22, y मिल गया आप लोगों को 15. सो दो नंबर्स निकालने थे, एक नंबर हो गया 22, दूसरा नंबर हो गया बच्चों 15. तो 2 numbers are 22 and 15. Clear to all? Note it down kids. तो मैं आपको एक ही चीज समझा रही हूँ बच्चों बार बार. आप लोगों को क्या करना है, एक ही चीज पे फोकस करना है आप लोगों को. लाइक यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू फाइंड लाइक कि नंबर्स क्या निकालने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है. ओके let's move to the next question. Third,
इन अ 2 डिजिट नंबर, बच्चों 2 डिजिट नंबर के लिए क्या करना होता है, आपको लेट करना होता है, लेट यूनिट डिजिट। आपको इसमें 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन जहां पर भी आ जाए, आपको यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट को लेट करना होता है। ठीक है, आप किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो। लेट अस सपोज ये x है और ये y है। ठीक है, तो किड्स आपका नंबर क्या बनेगा, अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर बनेगा 10x प्लस y। इसका रीजन बता देती हूँ मैं। जैसे 23 आपका एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो 10 डिजिट 2 है, ये 1 डिजिट 3 है, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको मैं 10y, ये मेरा मान लो बच्चों y था, ये x था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 10x प्लस y लिख सकती हूँ ना। सो जब भी आपका 2 डिजिट वाला नंबर आएगा, आपको यूनिट डिजिट 10 डिजिट माननी है और नंबर मानना है इस तरीके से कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके यू हैव टू राइट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस आगे। इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। बच्चों जो यूनिट डिजिट है, कौन सी यूनिट डिजिट y, ये जो है वो ट्वाइस है 10th डिजिट के। 10th डिजिट कौन सी है बच्चों, x, तो y जो है वो 2x के इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन तो अपन को मिल गई है ना। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, बच्चों नंबर क्या था 10x प्लस y, अगर मैं नंबर में 27 ऐड कर देती हूँ, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। लाइक पहले आपका नंबर 10x प्लस y था, अब आपका नंबर 10y प्लस x हो जाएगा, मतलब ये डिजिट्स अपनी प्लेस इंटरचेंज कर रही हैं। तो 27 ऐड करने के बाद डिजिट्स अपनी प्लेस इंटरचेंज कर देंगे, नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। क्लियर टू ऑल। नाउ सॉल्व दिस। आप x को इधर ले जाओ बच्चों, यू कैन से 9x, ये 10y को इधर भेज देंगे तो माइनस 9y हो जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। नाउ इन प्लेस ऑफ y व्हाट यू कैन राइट इज, यहाँ से इक्वेशन में y की जगह अपन क्या रख सकते हैं बच्चों 2x, सो दिस विल बी 9x माइनस 9 टाइम्स ऑफ 2x plus 27 will give you 0. Okay, this is 9x minus 18x plus 27 is equal to 0. बच्चों ये माइनस का 9x उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 9x is equal to 27 will give you x is equal to 3. ठीक है, तो x आपका 3 आ गया। x अगर 3 आ गया तो y कितना हो जाएगा 2x, दैट इज 2 into 3। सो y आ जाएगा बच्चों अपने पास 6। x और y मिल गया। अब नंबर लिख लो। देखो नंबर में टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस होती है, आपने टेंस यूनिट प्लेस पे y माना है, मतलब 6 आएगा यहाँ पर। टेंस प्लेस पे 3 माना है, सो 3 आ जाएगा। सो नंबर हो जाएगा आपका 36। नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 36। आप चेक कर सकते हो कि देखो यूनिट प्लेस जो थी वो ट्वाइस थी, हाँ है 6 जो ट्वाइस है 3 का। 27 अगर इसमें नंबर में ऐड कर देते हैं तो व्हेन यू विल ऐड 27 यू विल गेट 63, तो 36 का क्या हो जाएगा 63, तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर इज 36। ओके किड्स, नोट इट डाउन फास्ट। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। Let's move to the next question, question number 4. Again this is the number of sum of digits of a 2 digit number. ठीक है, तो बच्चों आपको लेट करना है सेम तरीके से यूनिट डिजिट को एंड टेंस डिजिट को। आप किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो। मैंने इसको x माना था, इसको y माना था, मैंने लिखा था, इसके बाद नंबर आया था मेरे पास 10x प्लस y। सेम तरीके से करना है आप लोगों को। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। डिजिट्स जो है नंबर की दोनों का सम है 8, तो अपन बोल सकते हैं कि x प्लस वाई कितना है बच्चों 8। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन द नंबर, बच्चों नंबर कौन सा है 10x प्लस वाई। डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसका और रिवर्स करेंगे तो बच्चों नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। अभी मैंने बताया था कि x और y अपनी प्लेस इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो 18 है ना। नाउ यू कैन से 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18, और यू कैन से 10x माइनस x बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 9x, y माइनस 10y इज माइनस 9y इज इक्वल टू 18। नाउ व्हाट यू कैन डू इज टेक 9 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 18, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन।
नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन. पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. कैंसिल आउट करोगे तो 2x इज इक्वल टू 10 आएगा. x की वैल्यू आ जाएगी 5. ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दो. सो यू विल गेट 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8. दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 3. ठीक है बच्चों, तो y 3 आ गया, ये आ गया. अब आपको नंबर निकालना था. नंबर जो था अभी आपने बताया था दो प्लेस होंगी, यूनिट एंड टेंस. बच्चों यूनिट प्लेस पे y था, y इज इक्वल टू 3 था, और टेंस प्लेस पे 5 था, तो ये 53 हो जाएगा. सो नंबर इज 53. तो आपको हर क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है, आपको हर क्वेश्चन में बच्चों ये 3 स्टेप्स लिखनी है. उसके बाद आप लोगों को जो जो क्वेश्चन में बोला गया है, रीड दैट लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म द इक्वेशन एंड देन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. ओके किड्स, नोट इट डाउन फास्ट. Next, question number 5th is Ramesh travels 760 km to his home partially by train and partially by car. बच्चों वो टोटल डिस्टेंस 760 किलोमीटर कवर करता है, कुछ ट्रेन से करता है, कुछ कार से. अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था जो पूछा गया है ना उसको लेट कर लो. सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन. बच्चों मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है. एंड सिमिलरली मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड मान लेते हैं बच्चों y किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड मान ली क्योंकि पूछा गया था. चलो अब देखो, इट टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल 160 किलोमीटर बाय ट्रेन. पहला केस अगर ये बोल रहा है कि अगर वो ट्रेन से 160 किलोमीटर चलता है एंड रेस्ट बाय कार, तो बच्चों कार से कितना चलेगा? टोटल 760 था, 760 में से 160 वो इसमें से जा रहा है, तो कार से कितना जाएगा? 600, है ना. सो उसको 8 आवर्स लगते हैं अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो, और बाकी कार से जाता है तो बच्चों ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? टाइम दिखना है. स्पीड इज इक्वल टू होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 160 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रहा है और ट्रेन से स्पीड है उसकी x, 600 वो कार से कवर कर रहा है और कार से स्पीड है उसकी y. इन दोनों का जो सम है वो दे रखा है उसने 8 आवर्स, मतलब दोनों को मिलाकर उसको 8 आवर्स लग रहे हैं. सो ये हो गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन. अब इसी का सेकेंड केस ले लेते हैं किड्स. इट टेक्स 12 मिनट्स मोर इफ ही ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय ट्रेन. तो बच्चों 240 ट्रेन से कवर कर रहा है तो 240 अपॉन x लगेगा. तो 240 अगर ट्रेन से कर रहा है तो कार से कितना करेगा? कार से कितना करेगा? 760 माइनस 240 विच इज 520. तो 520 वो किससे करेगा? और दोनों को मिलाकर उसको 12 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं. पहले 8 आवर्स लग रहे थे, अब 12 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं. मैं 12 को बच्चों किस में कन्वर्ट कर रही हूँ? आवर्स में, क्योंकि सब कुछ अपन किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहे हैं. 8 भी आवर्स में था. दिस विल बी 1/5. आंसर इज 8 1/5. आंसर नहीं, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 40 1/5. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन किड्स. देखो आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई, आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई. अब इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा पहले अपन को. तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं कि 1/x को तो u मान लेते हैं एंड 1/y को v मान लेते हैं. ठीक है, सो दिस विल बिकम 160u प्लस 600v इज इक्वल टू 8, है ना. आप चाहो तो इसको 8 एलसीएम 8 कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो. देखो आप जब इसमें से 8 कॉमन ले लोगे बच्चों, सो ये 8 से कैंसिल आउट हो रहा है 20 टाइम्स, प्लस क्या ये 8 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या बच्चों? लेट अस चेक. 8 अपने 8 की टेबल में कितना आता है बच्चों? 7 टाइम्स आएगा अपने पास, 56 बचेगा 40, तो आई थिंक 45 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 75 टाइम्स. ओके, 75v इज इक्वल टू 1. तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट. सिमिलरली इसको अपन क्या लिखेंगे बच्चों? 240u प्लस 520v इज इक्वल टू 41/5. ओके, सो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी.
नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन। आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद u और v की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ पर u रखोगे, यहाँ पर v रखोगे, यू विल गेट x एंड y। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं बच्चों। ये जैसे 20 है, ये 240 है, तो आप कुछ मत करो, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करके ये 240 मिल जाएगा, 240u मिल जाएगा। अब आपको 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 75 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 750 आता है अपने पास 10 टाइम्स, एंड 75 150, तो ये आ जाएगा 100, 900 इज इक्वल टू 12। और सेकेंड इक्वेशन कितनी है, 240u प्लस 520v इज इक्वल टू 41/5। ओके, नाउ सॉल्व दिस, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 8 आ जाएगा। दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 380 इज इक्वल टू 41/5। बच्चों यहाँ से v मिल जाएगा और v की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u, एंड u और v मिलते ही आपको यहाँ पर u की वैल्यू पुट करनी है, आपको x मिलेगा। यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड यू हैव टू फाइंड x एंड y। Clear to all? Note it down. You can solve it after this. Okay. So ये 5th question था बच्चों। Let's move to the 6th question. The numerator of a fraction is 4 less than the denominator. बच्चों फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन लेट करना होता है। लेट फ्रैक्शन भी आपको इसके अंदर फ्रैक्शन लेट करना पड़ेगा। लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन y, है ना। The numerator of the fraction is 4 less than the denominator. बच्चों जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर कौन सा है, x है। ये जो है y से 4 कम है, तो y में से 4 माइनस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आगे पढ़ते हैं। इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, बच्चों न्यूमरेटर कौन सा था, x को डिक्रीज कर दिया 2 से, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को मैंने इंक्रीज कर दिया 1 से, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये न्यूमरेटर का 8 टाइम्स है, तो न्यूमरेटर का 8 टाइम्स करेंगे तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस, दिस इज 8x माइनस 16 इज इक्वल टू y प्लस 1। सो बच्चों ये आ जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। मैंने y को इधर भेज दिया और 16 को इधर भेज दिया। सो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। सॉल्व दिस टू इक्वेशन, दिस विल बी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट होके बच्चों यहाँ से आएगा -7x इज इक्वल टू माइनस का 21। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू आ जाएगी 3, x3 मिल गया। x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे यहाँ पुट कर देते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 7। x मिल गया, y मिल गया, यू हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शन किसके इक्वल था, x अपॉन y के। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो अपना कितना आ जाएगा 3/7। यू कैन चेक कि देखो आपका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, न्यूमरेटर जो होना चाहिए डिनोमिनेटर से 4 कम होना चाहिए, आ रहा है। न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज कर लो, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को इससे इंक्रीज कर दो, 8 आ जाएगा, तो अपने आप 8 टाइम्स हो ही जाएगा। तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया है बच्चों। ओके, सो फ्रैक्शन इज 3/7। नोट इट डाउन। Let's do next question, that is question number 7. Again there's a question of fraction. Find the fraction which become 2/3. बच्चों पहले तो फ्रैक्शन निकालना है, सो लेट कर लो कि आपका फ्रैक्शन जो है, लेट फ्रैक्शन बी x/y, है ना। A fraction which become 2/3 when numerator and denominator by increased by 1. बच्चों न्यूमरेटर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रैक्शन हो जाता है 2/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक अ इक्वेशन। ये जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। 2y को इधर भेज देता तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज -1 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एंड 1/2 when न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिमिनिश्ड बाय 2। बच्चों डिमिनिश्ड का मतलब होता है डिक्रीज्ड बाय 1।
अगर मैं न्यूमरेटर को भी 1 से डिमिनिश्ड कर रही हूँ और डिनोमिनेटर को भी 1 से कर रही हूँ तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। सो y इधर चला जाएगा तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों -1 + 2 + 1 आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एनी मेथड यू वांट टू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, ये 2 है, इसको 2 बनाने के लिए इस इक्वेशन को सिर्फ इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 करेंगे तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पहली इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 बच्चों। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये 6 माइनस y इज इक्वल टू 1, दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 5। x 3 आ गया, y 5 आ गया। फ्रैक्शन क्या था अपने पास, अभी अपन ने लिखा था, लेट किया था x बाय y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, आंसर इज 3/5। ओके किड्स, नोटेड डाउन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से करने हैं कि आपको पहले लेट करना है, उसको x अपॉन y, फिर जो कंडीशन बोली जा रही है उसको कंडीशन को फुलफिल करते हुए चलना है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स किड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन एजेस वाले क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको फ्रैक्शंस वाले बता दिए, क्वेश्चंस नॉर्मल नंबर्स वाले बता दिए, 2 डिजिट वाला बता दिया। अब मैं आपको एजेस वाले क्वेश्चन बताऊंगी। 6 years hence, बच्चों प्रेजेंट एज निकालनी है। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 6 years hence a man's age will be 3 times the age of its son। लेट कर लेते हैं कि मैन की एज जो है, मैंस एज बी एक्स। बच्चों ये प्रेजेंट एज मान लें, मेंस प्रेजेंट एज लिख लो, मेंस प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज जो है वो मान लेते हैं y है ना। अब बोल रखा है 6 years hence, किसकी बात चल रही है, 6 years hence, 6 साल बाद। 6 साल बाद बच्चों मैन की एज कितनी हो जाएगी, x + 6 एंड सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 6। 6 years hence a man's age will be 3 times the age of the sun। मैन की एज है जो x + 6, ये 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज के y + 6 के। ओके, सो x + 6 जो होगा वो यहाँ से आएगा 3y + 18। 3y को इधर भेज देते हैं तो x - 3y इज इक्वल टू बच्चों 18 - 6 करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों हेंस का मतलब होता है 6 साल बाद, अगो का मतलब होता है 6 साल पहले, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। 3 years ago, 3 years ago, अब 3 years ago की बात करें अगर अपन 3 years ago की बात करें तो मैन की एज क्या होगी, x - 3, सन की एज कितनी हो जाएगी, y - 3, 3 साल पहले। 3 years ago he was 9 times as old as sun। मैन की जो एज है वो 9 टाइम्स है सन की एज की, दैट इज y - 3 के इक्वल। 9 टाइम्स बोला गया, सो x - 3 दिस विल गिव यू 9y - 27। बच्चों इसको लिख सकते हैं x - 9y और ये -3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 24, क्योंकि -27 + 3 हो जाएगा बच्चों वहां जाकर, तो -24 आ जाएगा। ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन थी x - 3y इज इक्वल टू 12, सेकेंड थी x - 9y इज इक्वल टू -24। देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों x - x, तो -3y + 9y हो जाएगा 6y और यहाँ से आ जाएगा 36। सो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 6, सॉरी y इज इक्वल टू 6।
y 6 हो गया। अब y की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर लो, जैसे आप इस इक्वेशन में पुट कर लो बच्चों, तो कितना आएगा, x माइनस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 12। तो x आ जाएगा बच्चों यहाँ से 30। ओके, तो मैन की प्रेजेंट एज पूछी है उसने, देखो आप लोग पहले तो क्वेश्चन में देखा करो कि प्रेजेंट एज पूछी है कि 6 साल बाद पूछी है, कब की पूछी है ना। तो प्रेजेंट एज पूछी है तो बच्चों मैन की प्रेजेंट एज तो हो गई 30 ईयर्स। You have to write present age of man is equal to 30 years and present age of son is equal to 66 years. I don't have a space over here, but in boards you have to write it down. Okay kids, note down कर लो। नेक्स्ट, अब अपन ने बच्चों एजेस वाले क्वेश्चन कर लिए, अब स्पीड डिस्टेंस वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पॉइंट एक्स एंड वाई आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों पॉइंट एक दूसरे से 70 किलोमीटर पे हैं। कार स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम वाई। एक कार बच्चों यहां से जा रही है और एक कार वाई से स्टार्ट कर रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 7 hours, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 7 hours लगते हैं, बट अगर वो दोनों एक दूसरे के आसपास मतलब से अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के आसपास ऐसे जा रहे हैं, जैसे ये एक्स इधर आ रहा है वाई इधर आ रहा है, तो उनको 1 hour लग रहा है। तो मुझे स्पीड निकालनी है किसकी, दोनों कार्स की। तो लेट कर लेते हैं जो निकालना है। लेट द स्पीड ऑफ वन कार बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ second car be y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो मैंने स्पीड मान ली। ठीक है, अब बच्चों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों जो कार्स हैं वो 70 किलोमीटर मतलब दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है हाईवे पे 70 किलोमीटर। एक सेकेंड, ओके। सो किड्स देखो, आप लोग को बोल रखा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम एक्स। देखो दोनों 7 hours में मिलती हैं जब जब दोनों क्या है बच्चों, जब दोनों इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है बच्चों, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। अब अपन मान लेते हैं कि अपन को पता नहीं है कि x बड़ा है y बड़ा है, स्पीड अपन को पता ही नहीं है बच्चों क्या चल रही है। सो अगर अपन बोल रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, x माइनस वाई, है ना। अब अगर मैं देखूं तो 70 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर रहा है, 7 में। तो स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 70/7 विच इज 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये मैंने सेम डायरेक्शन वाला केस लिया है, फर्स्ट केस जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी। अब सेकेंड केस ले लेते हैं जब वो दोनों ऐसे आ रही हैं। देखो ये 70 किलोमीटर का है डिस्टेंस, ये एक कार इस साइड जा रही है और एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इस केस में स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और टाइम 1 hour लग रहा है तो 70 के इक्वल होगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से कि x प्लस वाई कितना होगा, 70। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आप लोगों की। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स। सो x माइनस वाई 10 हो गया, x प्लस वाई बच्चों 70 हो गया, दोनों को कैंसिल आउट कर लो, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 80। तो x आ जाएगा बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो पहली वाली कार जो थी, एक कार जो है उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड आप चाहो तो कोई सी भी इक्वेशन में 40 रख लो बच्चों। जैसे मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखना चाहती हूँ, लाइक मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रखूं तो 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर।
ओके, तो स्पीड ऑफ 2 cars will be 40 kilometer per hour and 30 kilometer per hour. You can find it out like putting the values and check your answers also if you are getting confused in your exams. तो आप चेक करके देख लो कि यार मैंने सही किया है कि नहीं किया है. ओके, देख लो कि 40 किलोमीटर में x कितना कवर कर लेगा, y 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना कवर कर लेगा. देखो कि दोनों की डिस्टेंस 7 आवर्स में कवर हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों. ओके टू ऑल ऑफ यू. टेंथ क्वेश्चन है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. एक बोट है जो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करती है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करती है 7 आवर्स में. ठीक है, तो बोट 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रही है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, और सेकंड केस भी दे रखा है बच्चों. तो स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको 4 स्टेप्स लिखनी ही लिखनी है. पहली स्टेप, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. सबसे पहला स्टेप बच्चों, ये 4 स्टेप्स होती हैं इस क्वेश्चन में. मान लो x किलोमीटर पर आ रहा है, फिर आपको लिखना होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम. नेक्स्ट स्टेप आपको हमेशा लिखनी होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर. या तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर दिया होगा या स्ट्रीम दिया होगा, या तो दोनों ही नहीं दिया होगा, डिपेंड करता है. तो बच्चों लेकिन आपको जो भी दिया हुआ हो आपको ये 4 स्टेप्स लिखनी ही लिखनी है. अगर नहीं दिया हुआ है तो x और y मान लो, दिया हुआ है तो आप लोग वो वैल्यूज ले लो. इसके बाद लिखते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले इक्वेशन में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. बच्चों स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होता है स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम. स्टिल वाटर में से स्ट्रीम को माइनस कर देंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. एंड फिर लिखते हैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम. और डाउनस्ट्रीम कितना होता है बच्चों, स्टिल वाटर में से स्ट्रीम को ऐड माइनस करना है. ये y माइनस एक्स मत लिख लेना, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x, मतलब x माइनस वाई ही लिखना है. एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ अब बाल रखा है, अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे. देखो, अब बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम. तो बच्चों 32 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. टाइम क्या होता है, स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 32 किलोमीटर. तो अपस्ट्रीम जाने के लिए 32, और स्पीड कितनी है बच्चों अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई. सिमिलरली डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर कवर कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई. तो दोनों को मिलाकर उसको 7 आवर्स लग रहे हैं, लिखा हुआ है कि 7 आवर्स में कवर कर रहा है. ओके, नाउ सेकेंड, इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 अपॉन x प्लस वाई इन 9 आवर्स. तो इक्वल टू 9 लिख सकते हैं अपन इसको. ठीक है, सो आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन गए. यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेट कर लेते हैं 1 अपॉन x माइनस वाई को u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को v. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 32u प्लस 36v इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9. ओके किड्स, now you have to solve these 2 equations. like you can solve these 2 equation by any method. आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों. you have to find value of u and v. सबसे पहले आपको यहाँ से u and v निकालना है, फिर आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में u पुट करना है, यहाँ पर आपको v पुट करना है बच्चों. अगेन आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा और उसको सॉल्व करना है आपको. ठीक है, इक्वेशंस मैंने बता दी आप लोगों को कैसे करनी है सॉल्व. अब आप लोग किसी भी मेथड से कर लो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको यूज करना ही नहीं. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो. ओके, सो
Solve it, find the value of u and v and put the value of u and v in that equation. Try to solve it, kids. ओके, सो आई थिंक अब सबने फाइंड कर लिया होगा u की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, v की वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट x and y. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज द सेम क्वेश्चन वी हैव डन राइट नाउ, ट्रेन वाला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज डिफरेंट है, वो कर लेते हैं अपन. अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार. ठीक है, अब बच्चों वही निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार. मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं बच्चों x किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, एंड नेक्स्ट अपन निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ द कार. ये दोनों लेट करना है क्योंकि ये दोनों निकालना है बच्चों. स्पीड ऑफ द कार मान लेते हैं बच्चों y किलोमीटर पर आवर. ओके, अब मैन जो है 370 किलोमीटर कवर करता है पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार. अब फर्स्ट केस वही अपन ने जैसा भी क्वेश्चन किया, एक सेम वही है. फर्स्ट केस है कि ट्रेन से वो 250 किलोमीटर कवर करता है, तो बच्चों कार से कितना करेगा, 370 माइनस 250 विच इज 120 किलोमीटर वो कार से करेगा, है ना. इट टेक्स 4 आवर्स और उसको 4 घंटे लगते हैं. तो ट्रेन से, अभी मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा 250 बाय एक्स, कार से कितना लगेगा 120 बाय वाई, दोनों को मिलाकर उसको 4 आवर्स लग रहे हैं. तो ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड सेम केस, वो बोल रहा है कि अगर वो ट्रेन से 130 किलोमीटर कवर करता है एंड कार से वो रेस्ट कवर करता है, दैट इज 370 में से 130 वो कार से कवर करता है, सो मतलब वो 240 कार से कवर कर रहा है, तो कितना लगेगा 130 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा रही हूँ. इट टेक्स 18 मिनट लॉन्गर. पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब 4 आवर्स 18 मिनट. 18 मिनट्स को बच्चों अगेन मैंने किस में चेंज कर दिया, मिनट्स को मैंने अगेन किस में चेंज कर दिया, आवर्स में, क्योंकि अपना सब कुछ अभी आवर्स में चल रहा है. ठीक है बच्चों, ओके. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट, ये 3 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 6 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है 3 बाय 10 टाइम्स, दिस विल गिव यू 43 बाय 10. ओके, सो इसके अंदर भी आपको लेट करना पड़ेगा. पहले लेट कर लो कि 1 अपॉन एक्स को मैंने u मान लिया, 1 अपॉन वाई को मैंने v मान लिया. तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों 250u प्लस 150v इज इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन बन गई 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43 बाय 10. ये 240 है ना, ये 120 है, 240 है, तो इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बन जाएगा. तो 250 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500u प्लस 240v इज इक्वल टू 8. यहाँ पर है 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43 बाय 10, है ना. सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट, दिस विल गिव यू 370u, 8 माइनस 43 बाय 10. तो बच्चों यहाँ पर आएगा अपने पास ये एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 80 माइनस 43, यहाँ पर आएगा बच्चों 80 माइनस 43 बाय 10, कितना आएगा 7 एंड 37 बाय 10. ये 37 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट u वैल्यू हैज 100, u की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100, सॉरी 1 बाय 100, 1 बाय 100. u की वैल्यू 1 बाय 100, अब v की वैल्यू निकाल लो आप. एंड देखो अगर u 1 बाय 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर. एंड सिमिलरली आप y निकालोगे, v निकालोगे तो यहाँ से y मिल जाएगा. देखो 1 बाय 100 आप कहीं पर भी पुट कर लो, जैसे यहाँ पर पुट कर लो u की जगह, यहाँ पर पुट कर लो, और सबसे इजी तरीका यहाँ पे पुट कर लो बच्चों. यहाँ पुट करोगे तो देखो 1 बाय 100 तो 5 टाइम्स कट जाएगा,
This will give you 3 and I think this will come 1/80. ठीक है बच्चों, ये 1/80 आ जाएगा तो आपकी y की आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एज का क्वेश्चन है बच्चों। 6 years ago अ मैन वॉज 3 times एज ओल्ड एज सन। ठीक है, चलो अब अपन पहले लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज। मैंने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट एज लेट करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर, देन प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्योंकि सन और इसकी बात चल रही है तो दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y किलोमीटर पर आवर। ओके, 6 years ago, अब 6 साल पहले की बात करते हैं। 6 years ago, 6 साल पहले मैन की एज कितनी होगी? x माइनस 6। सन की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 6। 6 years ago a man was 3 times as old as sun. मैन की जो एज है x माइनस 6 वो सन की एज के 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स कर लेते हैं बच्चों, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y माइनस 18। सो 3y को इधर भेज देते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 बच्चों माइनस 12 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 6 years hence, 6 years he will be, मतलब बच्चों इन 6 years का मतलब है 6 years later। 6 years later मैन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 6। सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 6, है ना। तो 6 साल बाद जो मैन की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सन की एज के, तो ट्वाइस ऑफ सन की एज कितनी है? y प्लस 6, है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12। 2y को इधर भेज देते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। पहली सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, दिस विल गिव यू माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 18। अब y की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँ? यहाँ पर। सो x माइनस 18 पुट करेंगे तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। सो x माइनस 36 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 42। ओके, तो प्रेजेंट एज बोला था मैन की, तो मैन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 42 ईयर्स। एंड सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों? 18 ईयर्स। अब चेक कर सकते हो कि 6 साल बाद क्या वो उसके 3 टाइम्स है कि नहीं है। 6 साल पहले 3 टाइम्स है कि नहीं है। 6 साल बाद क्या वो उसके 2 टाइम्स है कि नहीं है। तो यू कैन चेक इट आउट बाय पुटिंग द वैल्यूज एंड यू कैन, मतलब लाइक आपको पता करना है तो आप लोग बेटा बस डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट 13 पे चलते हैं। पॉइंट A एंड B आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। बच्चों 2 पॉइंट्स हैं, वैसे अपन ऐसा भी क्वेश्चन एक कर चुके हैं अभी, मैं एक बार और बता देती हूँ कैसे करना है। ओके, सो हियर इट इज गिवन 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, दोनों कितने हैं? 90 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, है ना। From the each other on a highway, a car starts from A and another car starts from D at the same time if they go in the same direction। वही क्वेश्चन हो गया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मिल जाते हैं तो 9 आवर्स में मिलते हैं। सो अपन इसके अंदर स्पीड मान लेते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड मान लेते हैं बच्चों x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार b y किलोमीटर पर आवर। ओके,
ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर है। देखो, अब पहली वाली कार, अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों, सबसे पहले तो फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दिस इज रिलेटिव स्पीड, है ना। अब ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर अपार्ट है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको 9 आवर्स लगते हैं। तो स्पीड कितनी होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वो 90 कवर कर रहा है, टाइम लग रहा है 9, तो यहाँ से आएगा 10। तो फ्रॉम हेयर यू कैन से कि x माइनस वाई किसके इक्वल है, 10 के। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। अब सेकेंड केस में बोल रखा है कि इफ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं बच्चों, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां से अगर स्पीड निकालें तो कितना लग रहा है, डिस्टेंस 90 कवर करी, तो ये बोल रहा है दे मीट इन 9/7 आवर्स, तो इनको 9/7 आवर्स लगते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 90 इंटू 7/9। ये इससे 10 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या बोल सकते हो कि x प्लस वाई कितना है बच्चों, 70। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू कैन से 2x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, है ना। अब x की वैल्यू 40 यहाँ पुट कर दो, 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 30। ओके, तो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ बोट गोज, अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट, वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही करना है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, इसके बाद आपको लिखना है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम विच इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड देन यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो कि आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक मैंने आप लोगों को बोला है कि हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। अब बोट गोस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा, 12 अपॉन x माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 अपॉन एक्स प्लस वाई। कितनी देर में जा रहे हैं बच्चों, 8 आवर्स में, तो इज इक्वल टू 8, दोनों को ऐड कर लो। सिमिलरली 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना लगेगा, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 32 अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चों ये बोल रहा है इन द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब है कि पहले भी 8 आवर्स लग रहे थे एंड अब ये वाली डिस्टेंस के लिए भी उसको 8 आवर्स लग रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेते हैं, है ना। सो जब इसको u मान लेंगे तो बच्चों आप लोग अगर चाहें तो पहले इस इक्वेशन को, चलो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 16u प्लस 32v इज इक्वल टू 8, है ना। अब बच्चों आप चाहो तो देखो ये 4 से कैंसिल आउट हो रही है इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट वाली, तो मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करके क्या लिख सकती हूँ, 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 2।
एंड ये वाली इक्वेशन आप देखो ये 8 से कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। आप चाहो अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों अपने पास 6u प्लस 20v इज इक्वल टू 4। यहाँ से आएगा 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 3, माइनस 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 कैंसिल आउट, 8v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ओके, अब v की वैल्यू 1/8 यहाँ पुट कर देते हैं। 2u प्लस, जब 1/8 पुट करेंगे तो 1/2 रह जाएगा इज इक्वल टू 1, दिस विल गिव 2u इज इक्वल टू 1/2, तो बच्चों u की वैल्यू आ जाएगी 1/4, है ना। अब आपने लेट किया था 1/x माइनस वाई को u, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 1/x माइनस वाई जो है 1/4 के इक्वल है, तो x माइनस वाई 4 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली 1/x प्लस वाई v के इक्वल था 1/8 के, तो x प्लस वाई 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं इसके बाद दो इक्वेशन मिल गई कि x माइनस वाई तो मिल गया 4 के इक्वल, x प्लस वाई मिल गया 8 के इक्वल, ये कैंसिल आउट करके 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉल्व कर लो तो आप बोल सकते हो कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है एंड स्ट्रीम में उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। ओके समझ में आ गया सबको कैसे करना है। तो आपने इसमें 2 बार लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल सॉल्व किया है, एक बार अपन ने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किया, यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट करने के बाद वापस अपन ने लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल सॉल्व किया है बच्चों। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Next question. After covering, this is the important question. After covering a distance of 30 km with a uniform speed, there is some defect in a train and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. ठीक है, देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। मान लो कोई डिस्टेंस कवर करनी है टोटल, आई डोंट नो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है, ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर कवर करने के बाद, जो भी डिस्टेंस है टोटल उसका 30 किलोमीटर कवर करने के बाद देयर इज अ डिफेक्ट इन अ ट्रेन एंड स्पीड इज रिड्यूस टू 4/। मान लो कि उसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, 30 किलोमीटर के बाद इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू का मतलब है कि जितनी है उसके 4/5 हो गई, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 4/5 x ऑफ किलोमीटर पर आवर। ओके, original speed. The consequently the train reaches its destination by 45 minutes late. Let us suppose this whole distance is y, है ना। तो इसके बाद वाले डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, ये हो जाएगी, है ना। तो ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था, सबसे पहले अपन देखें कि ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था। किड्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी डिस्टेंस कितना था y और ये था x। अब ओरिजिनल टाइम इसको इतना लग रहा था, अब डिफेक्ट के बाद कितना टाइम लगता है, फर्स्ट केस बता रही हूँ मैं आप लोगों को। पहला देखो 30 किलोमीटर तो वो x से कवर कर रहा है, तो यहाँ पर कितना लगेगा 30/x, बाकी y माइनस 30 जो है वो 4/5 x से कवर कर रहा है, तो मतलब उसको इतना टाइम लग रहा है। ये बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव द ट्रेन रीचेज द डेस्टिनेशन बाय 45 मिनट्स लेट, मतलब पहले उसको y/x टाइम लग रहा था, अब उसको 45 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, लाइक आपको यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है बच्चों, जिससे आपको x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, वैसे x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, एंड इफ यू कैन विश यू कैन डू इन योर वे ओनली, जैसे भी आपको इजी लगे। यहाँ से आपको एक इक्वेशन फ्रेम करनी है।
अब इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। अब एक इक्वेशन तो मिल जाएगी एक्स और वाई के फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, वाई थी। हैड इट हैपन आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, पहले 30 किलोमीटर पे हो रहा था, अब 18 किलोमीटर ज्यादा पे हो रहा है, मतलब अब ये 48 किलोमीटर पे अगर ऐसा होता है, अगर 48 किलोमीटर पे ऐसा होता है तो y माइनस 48 रह जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, अब 48 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना लगेगा, 48 अपॉन एक्स, यहाँ पर x थी स्पीड, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4/5 ऑफ x, ठीक है, प्लस y माइनस 48 अपॉन 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम, उसको पहले y/x लग रहा था, अब उसको 9 मिनट्स पहले पहुंच रहा है। पहले वो 45 मिनट्स लेट हो रहा था, अब उससे 9 मिनट्स पहले पहुंच रहा है। 45 माइनस 9 मतलब उसको 36 मिनट्स ही लेट हो पा रहा है। 36 को अपन किस में चेंज करेंगे, पहले आवर्स में। सो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। एक इक्वेशन आपसे यहाँ से मिलेगी, लीनियर इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो आपको स्पीड मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपसे पूछा गया था स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज एक्स, और आपसे पूछा गया था डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है y, तो आपको स्पीड भी मिल जाएगी, डिस्टेंस भी मिल जाएगी, आपको यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि क्या करना होता है, 9 मिनट्स अर्लियर का मतलब क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों 9 मिनट्स का मतलब है कि वो पहले 45 मिनट्स लेट पहुंच रहा था, अब वो 36 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, ठीक है। क्लियर टू ऑल, नोटेड डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा है, फास्ट फास्ट नोट कर लो। Let's move to the next question. Next is 16. A train cover a certain distance at a uniform speed. बच्चों एक ट्रेन है, वो सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मान लो उसकी स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेन कवर कर रही है वो मान लेते हैं y किलोमीटर। अभी बोल रखा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर बट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। चलो पहले तो अपन टाइम देखते हैं बच्चों कितना लगेगा। अभी मैंने बताया आपको स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसको ओरिजिनल टाइम तो ये लग रहा है। फर्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर ज्यादा होती, मतलब उसकी स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर होती, तो वो 4 आवर्स पहले पहुंच जाता शेड्यूल टाइम से। तो बच्चों पहले तो यहाँ देखें टाइम कितना लग रहा है। यहाँ टाइम लगेगा y अपॉन एक्स प्लस 6, पहले टाइम लग रहा था y अपॉन एक्स। ये जो है ना, ये वाला बोल रखा है कि ये 4 आवर्स ज्यादा है, ये वाला टाइम इससे 4, तो मैं इसमें 4 ऐड करूंगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके बता ही देती हूँ कैसे करना है आप लोगों को। Like to do this question, what you have to do is you have to find, like you have to write this y upon x plus 6, यहाँ पर x कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा y प्लस 4x, है ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट xy इज इक्वल टू xy प्लस एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, हाँ, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 24x, है ना। तो ये xy से तो बच्चों xy कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। ओके ओके ओके, सो ये 4 घंटे कम लग रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ओके। नाउ व्हाट आई डिड इज, ओके बच्चों, नाउ यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये बोल रहा है इफ द ट्रेन वर बी स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो अभी कितना टाइम लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है y, स्पीड है x माइनस वाई, पहले लग रहा था x प्लस 6, अब उसको 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं पहले से, तो ये इससे 6 आवर ज़्यादा है, ये वाला पॉइंट जो है इससे 6 आवर ज़्यादा है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे बच्चों। यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी सॉल्व करने पे।
सो यू विल गेट लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, x एंड y की। क्लियर टू ऑल। और आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी, मतलब आपको y निकालना है ओनली, यू हैव टू फोकस ऑन y ओनली। आप कुछ कैसे भी कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, इधर आप एलसीएम ले लो x, ये तो हो जाएगा अपने पास 6x, यहाँ से इक्वेशन आएगी yx इज इक्वल टू xy माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 36x। बच्चों अब ये तो अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करवा के आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप लोग यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, so this was the question number 17. Let's move to the next question. चलो ये तो 16 क्वेश्चन थे, आई एम सॉरी। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर ली लीनियर इक्वेशन की। मैं आपके लिए अभी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी लेकर आऊंगी बच्चों। सो ट्राई दिस सेशन एंड यूज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट योरसेल्फ ओनली एंड देन ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। पॉज दिस वीडियो इन बिटवीन, फिर सॉल्यूशन देखो बच्चों। ओके, thank you so much all of you and please use this code SRCBSE to get 10% डिस्काउंट। अगर आप SRCBSE कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। लिंक जो है इसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन किड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।